आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बॉल डालेंगे और वही करने की कोशिश होनी चाहिए। लीजिए, पहले ही बॉल पे जबरदस्त शॉट मार दिया। पहले ही बॉल पे किस तरीके से एक बड़ा शॉट मार के दिखा दिया है कि सामने काफी बड़ा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। अलीसा हीली, इनके चेहरे पे शिकन, क्योंकि ऋचा घोष जो मैच के आखिरी ओवर में करने की मंशा थी कर नहीं पाई, तो तकदीर ने कहा लीजिए आप एक ओवर और लीजिए, आप सुपर ओवर लीजिए। सुपर ओवर में एक सुपर स्ट्राइक। दूसरी गेंद, इसमें ऊंचाई ज्यादा है। हेदर ग्राहम खुद को बैक किया, 6 एंड आउट, 6 रन उसके बाद आउट। हरमनप्रीत कौर को आना पड़ेगा, लेकिन 6 रन बनाए हैं पहली गेंद पे। देखिए, पहली गेंद जिस तरीके से डाली, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गति में परिवर्तन करेंगी, बट दूसरी गेंद जो डाली वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि जो करने की इनमें क्षमता है वही करने की कोशिश, और हाथ में कैच देती हुई ऋचा घोष। अब यहाँ पे सोच समझ के खेलना होगा। ऋचा घोष 6 रन बना के आउट हुई। हरमनप्रीत कौर होंगी स्ट्राइक पे। क्रिकेट के नए नियम के तहत फर्क नहीं पड़ता कि ऋचा घोष और स्मृति मांद्रा ने क्रॉस किया या नहीं किया। देखिए, 6 रन एक बोनस शुरुआत दे के गई है ऋचा घोष, लेकिन जैसे आपने कहा सोच समझ के खेलना होगा, और विकेट आपके पास मौजूद नहीं। ये सुनिश्चित करना होगा ये चारों गेंदें आप खेलते हैं, आप ऑल आउट नहीं होते, जितने भी रन बने। स्लो बॉल, स्मृति मांद्रा, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट होती तो कोई बात बनती। अब स्मृति मांद्रा स्ट्राइक पे, ऑन साइड पे आज बहुत रन बटोरे। एक शॉट लगाया था हेदर ग्राहम की गेंदबाजी पे भी, एक छक्का लगाया था। देखिए, कप्तान जरूर आई हैं बल्लेबाजी करने, और शायद यही इनकी सोच कि जितना ज्यादा हो सके स्मृति को ही स्ट्राइक दी जाए, क्योंकि आने वाली जितनी भी गेंदें रह गई है वहां पे बड़े शॉट की उम्मीद है, और शायद वो बेहतर जानती हैं कि स्मृति मांदाना उस रोल को बेटर प्ले कर सकती हैं। ऑन साइड को पूरी तरीके से भर रखा है, 3 खिलाड़ी डीप में, स्क्वायर लेग से लेकर लॉन्ग ऑन तक। ऑफ साइड, क्या इस एंगल का इस्तेमाल करेंगी स्मृति? ऑफ साइड, बिल्कुल फील्डर्स के ऊपर से पसंदीदा शॉट, बैक किया, टाइमिंग है। चौके के साथ भारत का स्कोर इस सुपर ओवर में अब 11 पे। 2 और गेंदें बची हैं, 2 कमाल के क्लीन स्ट्राइक्स, एक ऋचा के बैट से और अब एक स्मृति के बैट से। ये अच्छा क्रिकेट, ये एक्सपीरियंस छोकते हुई स्मृति मांद्रा यहां बाउंड्री मिलती हुई, और अच्छी बात यह कि अभी भी स्ट्राइक पे हैं, 2 गेंदें आनी शेष हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर एक और बाउंड्री आ जाती है तो फिर एक बड़ा टारगेट आप सेट करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। फिर से इनसाइड आउट, और भी बेहतर स्मृति मांद्रा। एक गेंद बची है, स्कोर 17 पे। सुपर ओवर के लिहाज से ये बहुत बड़ा स्कोर। भारत की सबसे बड़ी बल्लेबाज और क्रिकेटर भारत की उम्मीदों को बरकरार रखती हुई। गति में परिवर्तन, और उसको जबरदस्त तरीके से पड़ा स्मृति मांदाना। जिस तरीके की फॉर्म में आज इन्होंने रन बनाए हैं उसी को कंटिन्यू करती हुई, काफी इंपॉर्टेंट शॉट। इस बार ऑन साइड पे, फील्डर से दूर, प्रयास बहुत अच्छा किया, रन बचाए। कितने बचाए स्मृति और हरमन? रन भाग लीजिए, पूरे कर लीजिए। ओवरथ्रोज, देखिए बाउंड्री चेक अंपायर जरूर करेंगे, लेकिन उसके बीच में कितने रन भागे हैं? 3 रन भाग के पूरे किए। एक बार जरूर हरमन भी चाहती है चेक कर लीजिए, एक रन का महत्व है, लेकिन अगर वो 1 रन नहीं भी मिलता, ये 20, ये बहुत बड़ा स्कोर है। इस पूरे मुकाबले में इतने रन एक ओवर में बनते हमने देखे नहीं है। कमाल है, चाहे एक ही रन बचाया, लेकिन जिस अंदाज से बचाया बेथ मूनी। पहले बैट के साथ रन, फील्ड में अच्छे कैचेज, और अब इस सुपर ओवर में इस प्रयास के साथ 1 रन बचाया। गेंद में हो सकते हैं। पहली गेंद ओवर पिच्ड, आसानी से चौका बटोरा अलीसा हीली ने। ऑफसाइड के बाहर ये गेंद, लेकिन लेंथ जो थी उसने कहानी को आसान बनाया। जो भारत की शुरुआत थी एक छक्के के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की है इस बाउंड्री के साथ। प्रेशर को महसूस करेंगी रेणुका। देखिए, पहली गेंद आसान नहीं होती डालनी,
और शायद रेणुका की चॉइस थी कि स्लोअर वन से स्टार्ट करें, और मुझे लगता है कि अब शायद अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बॉल डालना जरूरी है। हालांकि पहली गेंद पे बाउंड्री जरूर आ चुकी है, बट अभी भी 5 गेंदें आनी शेष, वापसी करनी जरूरी। क्रॉस आके ये सीधा मिड ऑफ के पास, हरमनप्रीत कौर, बहुत समय था, अब भी समय है। अलीसा हीली चाहती थी कि दूसरा रन पूरा किया जाए, दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से सतर्क थी, अवेयर थी। रेणुका ठाकुर पूरी जान लगाई थी हरमनप्रीत कौर ने उस थ्रो में। एक बार फिर से देखते, इस एंगल से देखते, समय था स्टंप्स के क्या और थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ सकती थी पीछे, बिल्कुल आ सकती थी। और मुझे लगता है बट बॉल डालने के बाद किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं होता, और यहाँ पे जरूरी है कि जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं। अभी हुई थी, बट आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। अच्छी बात जो हुई है, अलीसा हीली ऑफ स्ट्राइक है, उनकी थोड़ी आंख जमी हुई थी, थोड़ा अंदाजा उनको परिस्थितियों का। एशली गार्डनर, उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, इस पूरी श्रृंखला में अब तक किसी की बल्लेबाजी आई है नहीं। अलीसा हीली, बेथ मूनी और टाइला मैकग्रा की बजाय अब बल्लेबाजी आई है तो सीधा सुपर ओवर में जहां चाहिए बाउंड्रीज। लॉन्ग ऑफ, राधा यादव, कोई गलती नहीं की। अब तक इस श्रृंखला में कुछ मौके छूटे जरूर है, लेकिन जब आवश्यकता थी राधा यादव ने कोई गलती नहीं की। काफी प्रेशर में ये कैच पकड़ा गया, और मुझे लगता है कि सही फील्डर का चयन किया गया है कि लॉन्ग ऑफ पे अगर कोई फील्डर खड़ा होगा तो राधा यादव। हम जानते हैं कि जिस तरीके की हाइट है इनकी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे उस तरीके के फील्डर को खड़ा करें। एक अच्छा कैच अगर ये हाथ से निकल जाता तो फिर श्योरिटी थी कि ये 6 रन हो सकते थे। एशली गार्डनर पहली गेंद पे चलता किया है, रेणुका ठाकुर कमाल की है वापसी अंडर प्रेशर, गेंदबाज भी फील्डर भी, लेकिन राधा ने काम कर दिया आधा। अब एक ही विकेट, और विकेट अगर ना भी आए 3 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 16 रन। अगली अच्छी गेंद और फिर आप नतीजा अपने पक्ष में ज्यादा मानना चाहेंगे। अच्छी प्लेसमेंट भी थी वहां पे रजा, जब आप लॉन्ग ऑफ को देखते हैं वो बिल्कुल वाइड नहीं थी, काफी स्ट्रेटिश। महत्वपूर्ण ये गेंद डाउन द ट्रैक, सीधा मिड ऑफ के पास में हरमनप्रीत कौर मन ही मन मुस्कुराएंगी। वो जानती है कि भारतीय टीम यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एक बहुत प्रसिद्ध जीत अपने नाम करने से मात्र 2 गेंदें दूर। और शायद यही समझाती हुई कि ओवर स्टेप ना कीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी ना डालें, और अच्छी फील्ड प्लेसमेंट। देखिए ज्यादातर हम देखते हैं जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर होता है उसको काफी वाइड रखा जाता है, बट इस सिचुएशन में बेटर यही था कि उनको थोड़ा सीधा रखा जाए, और शायद इसीलिए वो कैच सीधा हाथ में जाता हुआ। पीछे फील्डर थोड़ा सा ओवर रन कर गई, 4 रन आएंगे। अगली गेंद ओवर स्टेप मत कीजिए, ये मुकाबला भारत की गिरफ्त में। जी हाँ, 1 बॉल 11 रन। हालांकि ये बाउंड्री आपको सिर्फ उम्मीद दे सकता है, बट वो उम्मीद काफी मुश्किलों में, और यहाँ पे सिर्फ उम्मीद यही होगी कि अब या तो एक्स्ट्रा बॉल डाली जाए, नो बॉल किया जाए। और यहाँ पे रेणुका जानती हैं कि कितना जरूरी है क्रीज के पीछे से बॉल फेंकना। हवा में ये शॉट है, पूरे 6 रन भी दे के जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने एक यादगार जीत अपने नाम की है। अपने पहले ही सुपर ओवर में विश्व की सबसे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। इस श्रृंखला में